सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए न, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण भर में ही उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी है। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चार चरतों से अपने ही उदय देश को नहीं बल्कि अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। देखें, इस अवतरण में या इस गद्यांश के माध्यम से सूर्यदेव की उदारता जैसे उदार हृदय वाले सज्जन व्यक्तियों में विद्यमान जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उसको रेखांकित किया गया है। यानी सूर्य के माध्यम से जो महान व्यक्ति होते हैं, जो उदार व्यक्ति होते हैं, उनकी बात कही गई है कि जिस तरह से सूर्य जो है न्यायप्रिय हैं और उदारशील हैं कि वो यद्यपि पूर्व दिशा में उदित होते हैं लेकिन समस्त दिशाओं के अंधकार को नष्ट करते हैं। उसी तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने सुंदर गुणों से समस्त जगत को लाभान्वित करते हैं या सबका कल्याण करते हैं। कि सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसमें छू तक नहीं गई और पक्षपात का तो उसमें गंध तक नहीं है। कि सूर्यदेव न्यायप्रिय हैं और सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, इसीलिए तो वो पूर्व दिशा में उदित होते हैं और उसके बाद वो सिर्फ पूर्व दिशा को ही आलोकित नहीं करते कि देखिए न, उदय तो उसका उदयाचल पर यानी पूर्व दिशा में हुआ, पर क्षण भर में ही सूर्यदेव ने अपने नए किरण कलाप से सिर्फ पूर्व दिशा की ही यानी उसी पर्वत के शिखर को ही नहीं अपितु प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर अपनी किरणों को फैलाकर उनकी शोभा बढ़ाती है। यानी जिस तरह से सूर्य पूर्व दिशा में उदित होकर के सिर्फ पूर्व दिशा को ही आलोकित नहीं करते या उसके सौंदर्य को नहीं बढ़ाते, बल्कि सभी दिशाओं के अंधकार को नष्ट करते हैं और उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। कि अन्य दिशाओं में भी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, उन पर्वत शिखरों पर अपने स्वर्णिम किरण समूहों को फैला करके उनके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। उसकी इसी उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे सभी भूधरों ने, यहाँ भूधर का अर्थ है पर्वत, कि भूधरों ने अपने शिखरों पर अपने यानी शिखर यानी चोटी, शिखरों पर अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हो। यानी सूर्य की किरणें जब पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर पड़ती हैं तो उनकी शोभा इस तरह से एक अलंकारिक चित्रण है कि उनकी स्वर्णिम प्रकाश से वो ऊंची ऊंची चोटियाँ इस तरह से शोभायमान होती हैं जैसे कि सभी पर्वतों ने अपने शीश पर दोपहर में खिलने वाले जो लाल लाल रंग के पुष्प होते हैं, उन पुष्पों का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया हो। तो इस तरह से इसमें एक प्रकृति का बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है कि जब सूर्य की सुनहली और लाल पीली किरणों का समूह जब पर्वतों की चोटियों पर पड़ती हैं तो वो इस तरह से सुशोभित होती हैं कि जैसे
पर्वतों ने अपने सिर पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों का मुकुट धारण कर लिया। तो इस तरह से आगे जो है लेखक का इस तरह से इसका चित्रण किया है कि उसकी इस नहीं, यहाँ से देखें। सच है उदारशील सज्जन अपने 4 चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। लेखक कहता है कि सूर्यदेव के उदार स्वभाव की तरह से ही जो उदार वृत्ति वाले महान व्यक्ति होते हैं वे अपनी योग्यता, अपने सुंदर गुणों से, अपने सद आचरण से जो है सिर्फ अपने लोगों का ही भला नहीं करते, अपने देश का ही भला नहीं करते, कल्याण नहीं करते, बल्कि समस्त प्राणियों का समान भाव से कल्याण करते हैं और उनके लिए सारा विश्व ही एक परिवार की तरह से होता है। वे सबके हित का साधन करते हैं और वे अपने आचरण से केवल अपनी ही जन्मभूमि को नहीं, यानी सच है उदारशील सज्जन अपने 4 चरित्र यानी सुंदर आचरण से सिर्फ अपने देश को ही लाभान्वित नहीं करते बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। उनमें भी सूर्य की भांति निष्पक्षता का भाव होता है, उदारता और न्यायप्रियता का भाव होता है। वे भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते हैं और इस तरह से जन जन का कल्याण करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है, जिस तरह से सूर्य का उद्देश्य है अंधकार का नाश करना। तो इसमें वसुधैव कुटुंबकम के भाव को भी दर्शाया गया है, जो हमारा जो भारतीय दर्शन है या भारतीय संस्कृति की जो मुख्य अवधारणा है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। और भाषा इसकी बिल्कुल अलंकारिक और काव्यात्मक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे इसीलिए अलंकारिक भाषा है कि मानवीकरण का प्रयोग कर दिया गया है। अभिधा शब्द शक्तियाँ भी हैं, कहीं कहीं लक्षणा भी हैं। विचार श्रेष्ठ ये है कि यानी जो इसके माध्यम से क्या दर्शाया गया है कि महान व्यक्ति भी सूर्य की भांति उदारशील होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और जो है सबके कल्याण की भावना रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इससे यहाँ पर ये आ जाए कि सच है उदारशील सज्जन अपने 4 चरित्रों से अपने उदय देश को ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। तो जैसा कि इसका भाव अभी मैंने बताया उसी तरह से आप बताएंगे। संदर्भ भी इसी तरह से लिखेंगे जैसा कि पहले अवतरण को पढ़ाते समय बताई थी। और फिर इसमें से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाएंगे, या जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द का इसमें कोई शब्द ऐसा जैसे भूधर है तो भूधर यानी पर्वत, इस तो भूधर का अर्थ पूछ लिया गया तो पर्वत बता दिए। अब इसका पर्यायवाची पूछ लिया गया तो भूधर यानी पर्यायवाची में आप पर्वत भी लिख सकते हैं, पहाड़ भी लिख सकते हैं, नग यानी पर्वत होता है, नग भी लिख सकते हैं, अचला भी लिख सकते हैं, अचला जो है लिख सकते हैं, ये भी पर्वत का ही एक तरह से पर्यायवाची है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कुछ शब्दों के विलोम भी पूछे जा सकते हैं या किसी शब्द का तत्सम रूप भी पूछ लिया जाता है।